ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 29। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, यह सब विश्व केवल परमात्म रूप है। परमात्मा आकाश ब्रह्म ही एक देव कहता है। उसी का पूजन सार है और उसी से सब फल प्राप्त होते हैं। वह देव सर्वज्ञ है और सब उसमें स्थित है। वह अकृत्रिम देव अज परमानंद और अखंड रूप है। उसको साधना करके पाना चाहिए, जैसे परम सुख प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, तुम जागे हुए हो, इस कारण मैंने तुमसे इस प्रकार की देव अर्चना कही है। पर जो असम्यक दर्शी बालक हैं, जिनको निश्चयात्मक बुद्धि नहीं प्राप्त हुई है, उनके लिए धूप, दीप, पुष्प, चंदन आदि से अर्चना कही है और आकार कल्पित करके देव की मिथ्या कल्पना की है। हे मुनीश्वर, अपने संकल्प से जो देव बनाते हैं और उसको पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजते हैं, सो भावना मात्र है। उससे उनको संकल्प रचित फल की प्राप्ति होती है। यह बाल बुद्धि की अर्चना है। तुम जैसों की वही पूजा है जो तुमसे सर्व आत्म भावना से मैंने कही है। हे मुनीश्वर, हमारे मत में तो देव और कोई नहीं, एक परमात्म देव ही तीनों भुवनों में है। वही देव शिव और सर्वपद से अतीत है। वह सब संकल्पों से रहित है। सब संकल्पों का अधिष्ठान भी वही है। वह देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित और सब प्रकार शांत रूप एक चिन्मात्र निर्मल स्वरूप है। वही देव कहता है। हे मुनीश्वर, जो संवित सत्ता पंचभूत कला से अतीत और सब भावों के भीतर स्थित है, वही सबको सत्ता देने वाला देव है। सबकी सत्ता हरने वाला भी वही है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्म सत्य असत्य के मध्य और सत्य असत्य के परे कहता है, वही देव परमात्मा है। जो परम स्वतः सत्ता स्वभाव से सबको प्राप्त हुआ है और महाचित्त कहता है, वही परमात्मा देव सत्ता है। जैसे सब वृक्षों व लताओं के भीतर रस स्थित है, वैसे ही समान सत्ता रूप से परम चेतन आत्मा सर्वत्र स्थित है। जो चैतन्य तत्व अरुंधति का है और चैतन्य तत्व तुम निष्पाप मुनि का और पार्वती का है, वही चैतन्य तत्व मेरा है। वही चैतन्य तत्व त्रिलोकी मात्र का है। वही देव है और कोई देव नहीं। हाथ पांव से युक्त जिस देव की कल्पना करते हैं, वह चिन्मात्र सार नहीं है। चिन्मात्र ही सब जगत का सारभूत है और वही अर्चना करने योग्य है। उससे सब फलों की प्राप्ति होती है। वह देव कहीं दूर नहीं और किसी प्रकार किसी को प्राप्त होना भी कठिन नहीं। जो सबकी देह में स्थित और सबका आत्मा है, वह दूर कैसे हो और कठिनता से कैसे प्राप्त हो? सब क्रिया वही करता है। भोजन,
भरण और पोषण वही करता है, वही श्वास लेता है, सबका ज्ञाता भी वही है। वह पुर्यष्टका में प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होता है। जैसे पर्वत पर जो चर अचर की चेष्टा होती है और चलते बैठते और स्थित होते हैं, उन सबका आधारभूत पर्वत है, वैसे ही मन सहित इंद्रियों की चेष्टा आत्मा के आश्रय में होती है। उसी की संज्ञा व्यवहार के निमित्त तत्ववेत्ताओं ने देव कल्पित की है। एक देव चिन्मात्र, सूक्ष्म, सर्वव्यापी, निरंजन, आत्मा, ब्रह्म इत्यादि नाम ज्ञानवानों ने उपदेश रूप व्यवहार के निमित्त रखे हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ विस्तार सहित जगत भासता है, उस सबका वह प्रकाशक है और सबसे रहित भी है। वह नित्य, शुद्ध और अद्वैत रूप है और सब जगत में अनुस्यूत है। जैसे वसंत ऋतु में नाना प्रकार के फूल और वृक्ष दिखते हैं, पर सब में एक ही रस व्याप रहा है और अनेक रूप भासित होता है, वैसे ही एक ही आत्मसत्ता अनेक रूप देख पड़ती है। हे मुनीश्वर, जो कुछ जगत है सो सब आत्मा का चमत्कार है और आत्म तत्व में ही स्थित है। कहीं आकाश, कहीं जीव, कहीं चित्त और कहीं अहंकार रूप है, कहीं दिशा रूप, कहीं द्रव्य, कहीं भाव विकार, कहीं तम, कहीं प्रकाश और कहीं सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि स्थावर जंगम रूप होकर स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा देव में त्रिलोकी है। हे मुनीश्वर, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि सब एक देव में रहते हैं। जैसे जल में तरण बहते हैं, वैसे ही परमात्मा में जीव रहते हैं। वही चैतन्य तत्व चतुर्भुज होकर दैत्यों का नाश करता है। जैसे जल मेघरूप होकर धूप को रोकता है, वही चैतन्य तत्व त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्र धारण किए, वृषभ पर आरूढ़, पार्वती रूप कमलिनी के मुख का भंवरा बना रुद्र होकर स्थित होता है। वही चेतना विष्णु रूप सत्ता है, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा त्रिलोकी वेद त्रय रूप कमलिनी की लता बड़ी होकर स्थित हुई है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार एक ही चैतन्य तत्व अनेक रूप होकर स्थित हुआ है। जैसे एक ही रस अनेक रूप होता है और जैसे एक ही सुवर्ण अनेक भूषण बनता है, वैसे ही एक ही चैतन्य अनेक रूप होकर दिखता है। इससे सब देह एक चैतन्य तत्व की है। जैसे एक वृक्ष के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे ही एक ही चैतन्य की सब देह है। वही चैतन्य मस्तक पर चूड़ामणि धारने वाला त्रिलोकपति इंद्र है। देवता रूप होकर वही स्थित हुआ है और दैत्य रूप होकर भी वही स्थित है। मरने और उपजने का रूप भी वही रखता है। जैसे एक समुद्र में जो तरंग के समूह उपजते और मिट जाते हैं, सो सब जल रूप ही है, वैसे ही उत्पत्ति और विनाश चैतन्य में होता है। वह चैतन्य रूप परमात्मा एक ही वस्तु है। हे मुनीश्वर, चैतन्य रूपी आदर्श में
जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है और अपनी रची हुई वस्तु को आप ही ग्रहण करके अपने में धारण करता है। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ को धारण करती है, वैसे ही चैतन्य तत्व जगत रूप प्रतिबिंब को धारण करता है। हे मुनीश्वर, सब क्रियाएं उसी देव से सिद्ध होती है और सूर्य आदि उसी से प्रकाश देते हैं और प्रफुल्लित होते हैं। जैसे नील और रक्त कमल सूर्य से प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही आत्मा से अंधकार और प्रकाश दोनों सिद्ध होते हैं। हे मुनीश्वर, त्रिलोकी रूप धूल चेतन रूपी वायु से उड़ती है। जो कुछ जगत के आरंभ है, उन सब को चैतन्य रूपी दीपक प्रकाशित करता है। जैसे जल सिंचने से बेल प्रफुल्लित होती है और फूल फल उत्पन्न करती है, वैसे ही चैतन्य सत्ता सब पदार्थों को प्रकट और सबको सत्ता देकर सिद्ध करती है। हे मुनीश्वर, चैतन्य ही में जड़ की सिद्धि और चेतन ही में जड़ का अभाव होता है। जैसे प्रकाश ही से अंधकार सिद्ध होता है और प्रकाश ही से अंधकार का अभाव होता है, वैसे ही सब देह चैतन्य से सिद्ध होते हैं और चैतन्य ही देहों का अभाव होता है। विष्णु भी उसी से होते हैं, शिव जी भी उसी से होते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो चैतन्य बिना सिद्ध हो। जो कोई पदार्थ है सो आत्मा ही से सिद्ध होता है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी सुंदर वृक्ष की बड़ी ऊंची डालें हैं, परंतु चैतन्य रूपी मंजीरी बिना वह नहीं सोहता। जैसे रस बिना वृक्ष नहीं सोहता, वैसे ही चैतन्य बिना शरीर नहीं सोहता। बढ़ना, घटना आदि जो विकार है, वे एक आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। यह सब जगत चैतन्य रूप है और चैतन्य मात्र ही अपने आप में स्थित है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार अमृत रूपी वाणी से त्रिनेत्र ने मुझसे कहा, तब मैंने नम्रता से पूछा, हे देव, जब सब जगत चैतन्य व्यापक रूप देव है और चैतन्य ही बड़े विस्तार को प्राप्त हुआ है, तब यह प्रथम चेतन था, अब यह चेतनता से रहित है, इस कल्पना का सब लोकों में प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह महाप्रश्न तुमने किया है, इसका उत्तर सुनो। इस शरीर में दो चेतन स्थित है, एक चैतन्य मुखत्व रूप है और दूसरा निर्विकल्प आत्मा। जो चेतन चैतन्य मुखत्व दृश्य से मिला हुआ है, वह जीव संकल्प के फूरने से अन्य की भांति हो गया है, पर वास्तव में और कुछ नहीं हुआ। केवल दृश्य संकल्प के अनुभव को ग्रहण करने से वही जीव रूप हुआ है। जैसे स्त्री अपने शील धर्म को त्याग कर दुराचारिणी हो जाती है, तो उसकी शीलता जाती रहती है, परंतु स्त्री का स्वरूप नहीं जाता। वैसे ही चैतन्य मुखत्व से अनुभव रूपी जीव रूप हो जाता है।
परंतु चैतन्य स्वरूप का त्याग नहीं करता। जैसे संकल्प के वश से पुरुष एक क्षण में और रूप हो जाता है, वैसे ही चैतन्य सत्ता फूरने के भाव से अन्य रूप हो जाती है। हे मुनीश्वर, आदि में चित्त का स्पंदन चित्त कला में हुआ है, तब शब्द के चेतने से आकाश हुआ, फिर स्पर्श तन्मात्रा के चेतने से वायु प्रकट हुआ। इसी प्रकार पांचों तन्मात्राओं के चेतने से पंच तत्व हुए, फिर देश आदि का विभाग हुआ, उसी में जीव प्रतिबिंबित हुआ, फिर निश्चय वृत्ति हुई, उसका नाम बुद्धि हुआ, फिर अहम वृत्ति चेती, उसका नाम अहंकार हुआ, फिर संकल्प विकल्प वृत्ति चेती, उसका नाम मन हुआ। चिंतना से चित्त हुआ, फिर संसार की भावना हुई, तब संसार का अनुभव हुआ और अभ्यास वश संसार भासित होने लगा। जैसे विपर्यय भावना करके ब्राह्मण अपने को चांडाल जाने, वैसे ही भावना के विपर्यय से वही चैतन्य अपने को जीव मानने लगा है। संकल्प की दृढ़ता से वही चैतन्य चेतन रूपी जीव रूप को ग्रहण कर संकल्प में बरतता है और अनंत संकल्पों से जड़ता तीव्रता को प्राप्त होकर जड़ भाव को ग्रहण कर देह भाव को प्राप्त होती है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ बन जाता है, वैसे ही चैतन्य जब अनंत संकल्पों से जड़ देह भाव को प्राप्त होता है, तब चित्त मन मोहित हो जड़ता का आश्रय करके संसार में जन्म लेता है और मोह के कारण तृष्णा से पीड़ित होता और काम क्रोध संयुक्त भाव अभाव को प्राप्त होता है एवं अपनी अनंतता को त्याग कर परिचिन्न व्यवहार में बरतता है। दुखदायक अग्नि से तप्त हो शून्य भाव को प्राप्त होता है और भेद को ग्रहण करके महादीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, मोह रूपी गड्ढे में जीव रूपी हाथी फंसा है और भाव अभाव से सदा चलायमान होता है। जैसे जल में तृण बहता है, वैसे ही असार रूप संसार में विकार संयुक्त जीव राग द्वेष से तपता रहता है, शांति कभी नहीं पाता। जैसे जत्थे से बिछुड़ा हुआ मृग कष्ट पाता है, वैसे ही आवरण रूप जन्म मरण से जीव कष्ट पाता है और अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना कर आप ही भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भयभीत होता है और संकट में पड़ता है। आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ जीव कष्ट पर कष्ट पाता है और कर्मों को करके संतप्त हुआ अनेक जन्म पाता है और भयातुर रहता है। बालपन में महादीन और परवश होता है। यौवन की अवस्था में काम आदि के वश हुआ स्त्री में रत रहता है और वृद्ध अवस्था में चिंता मग्न होता है। जब मृतक होता है, तब कर्मवश फिर जन्म लेता और गर्भ में दुख पाता है। फिर बालक, यौवन, वृद्ध और मृतक अवस्था को प्राप्त होता है। स्वरूप से गिरा हुआ जीव इसी प्रकार भटकता है, कदापि स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, एक चित्त सत्ता
स्पंदन भाव से अनेक भावों को प्राप्त होती है। कहीं दुख से रुदन करती है, कहीं दुख भोगती है, कहीं स्वर्ग में देवांगना, पाताल में नागिनी, असुरों में असुरी, राक्षसों में राक्षसी, वनकोट में वानरी, सिंहों में सिंही, किन्नरों में किन्नरी, हिरणों में हिरणी, विद्याधरों में विद्याधरी, गंधर्वों में गंधर्वी, देवताओं में देवी इत्यादि जो रूप रखती है सो चैतन्य मुखत्व जीव काल है। क्षीर समुद्र में वह विष्णु रूप होकर स्थित होती है, ब्रह्मपुरी में ब्रह्म रूप होती है, पंचमुख होकर रुद्र होती है और स्वर्ग में इंद्र होती है। तीक्ष्ण कला से दिन का कर्ता सूर्य होती है और क्षण, दिन, मास, वर्ष का विभाग करती है। वही चंद्रमा होकर रात्रि करती है और काल होकर नक्षत्र मंडल को घुमाती है। कहीं प्रकाश, कहीं तम, कहीं बीज, कहीं पाषाण, कहीं मन होती है। कहीं नदी होकर बहती है, कहीं फूल होकर फूलती है, कहीं भंवर होकर सुगंध लेती है, कहीं फल होकर दिखती है, कहीं वायु होकर चलती है, कहीं अग्नि होकर जलाती है और कहीं बर्फ बनती है और कहीं आकाश होकर देख पड़ती है। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार सर्वगत, सर्वात्मा, सर्वशक्ति सत्ता से एक ही रूप चित शक्ति और आकाश से भी निर्मल है। जीव जैसे चेतता है वैसा ही होकर स्थित हुआ है। जैसी जैसी भावना करता है शीघ्र ही उसका वैसा रूप हो जाता है, परंतु वह स्वरूप से भिन्न नहीं होता। जैसे समुद्र में फेन तरंग होकर बहते हैं, परंतु जल से भिन्न नहीं, जल ही जल है, वैसे ही चित्त शक्ति अनेक रूपों को रखती है, परंतु चैतन्य से भिन्न नहीं होते। चित्त शक्ति ही कहीं हंस, कहीं काक, कहीं शुकर, कहीं मक्खी, चिड़िया इत्यादि रूप रखकर संसार में प्रवृत्त होती है। जैसे जल में पड़ा हुआ तृण भ्रमता है वैसे ही भ्रमती है और अनेक संकल्प से आप ही भय पाती है। जैसे गधा अपना शब्द सुन आप ही दौड़ता है और भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। हे मुनीश्वर, यह मैंने जीव शक्ति का आचार तुमसे कहा। इसी आचार को ग्रहण करके बुद्धि नीच पशु धर्मिणी हुई है और स्वरूप के प्रमाद से जैसा जैसा संकल्प करती है वैसी ही वैसी कर्म गति को प्राप्त हो शोकातुर होती है, अनंत दुख पाती है और अपने मोह से ही मलिन होती है। जैसे भूसी से ढका चावल कूटा पिटा जाता है, फिर बोया जाता है, फिर उगता और काटा जाता है, वैसे ही स्वरूप के आचरण से दुर्भाग्य से जीव कला जन्म मरण के दुख को प्राप्त होती है। जैसे भर्ता रहित स्त्री शोक से व्याकुल होती है, वैसे ही जीव कला कष्ट पाती है। हे मुनीश्वर, जड़ दृश्य और अनात्म रूप में प्रीति करने और जिन स्वरूप के विस्मरण से आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ जीव चित्त जीव को
नीच योनि में पहुंचाता है। जैसे घटी यंत्र कभी नीचे जाता है और कभी ऊपर को, वैसे ही जीव आशा के वश कभी पाताल और कभी आकाश को जाता है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, स्वरूप के विस्मरण से जो इस प्रकार होता है कि मैं मारने वाला हूं, मैं दुखी हूं, सो अनात्मा में अहम प्रतीति करके ही जीव दुख का अनुभव करता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को पर्वत से गिरता देखकर दुखी होता है और अपने को मृतक देखता है, वैसे ही जीव स्वरूप के प्रमाद से अनात्मा में आत्म अभिमान करके आपको दुखी देखता है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चैतन्य तत्व, उसमें जो चित्त भाव हुआ है वही चित्त कला चेतने से जगत का कारण हुआ है, परंतु वास्तव में स्वरूप से भिन्न नहीं है। जैसे जैसे चित्त कला चेतती गई है वैसे ही वैसे जगत होता गया है। वह चित्त का कारण भी नहीं हुआ, और जब कारण ही नहीं हुआ तब कार्य किसको कहिए। हे मुनीश्वर, न वह चित्त है, न चेतन है, न चेतने वाला है, न दृष्टा है, न दृश्य है, और न दर्शन ही है। जैसे पत्थर में तेल नहीं होता, न कारण है, न कर्म है, और न कारण इंद्रिया है। जैसे चंद्रमा में शामता नहीं होती, न वह मन है और न मानने योग्य दृश्य वस्तु है। जैसे आकाश में अंकुर नहीं होता, न वह अहंता है, न तम है, और न दृश्य है। जैसे शंख को शामता नहीं होती। हे मुनीश्वर, न वह विविध या अनेक है, न विविधता रहित एक है। जैसे अणु में सुमेरु नहीं होता। न वह शब्द है, न स्पर्श का अर्थ है। जैसे मरुस्थल में बेल नहीं होते। न वस्तु है, न अवस्तु है। जैसे बर्फ में उष्णता नहीं होती। न शून्य है, न अशून्य है, न जड़ है, न चेतन है। जैसे सूर्य मंडल में अंधकार नहीं होता। हे मुनीश्वर, शब्द और अर्थ इत्यादि की कल्पना भी उसमें नहीं। जैसे अग्नि में शीतलता नहीं होती। वह तो केवली भाव अद्वैत चिन्मात्र तत्व है। स्वरूप से किसी को कुछ भी दुख नहीं होता। हे मुनीश्वर, जगत और असत जानकर अभाव करना और आत्मा को सत जानकर भावना करना, इस भावना से सब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। पर यह और किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती, अपने आप ही प्राप्त होती है और अनादि ही सिद्ध है। जब उस आत्मा की ओर भावना होती है तब सब भ्रम मिट जाते हैं, और जब अनात्म भावना होती है तब उसका पाना कठिन होता है। जो यत्न के साथ है सो यत्न बिना नहीं पाया जाता। आत्मा निर्विकल्प, अद्वैत और सबसे अतीत है, उसे अभ्यास बिना कैसे पा सकते हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।